तो आज हम लोग देखने वाले हैं रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में, ठीक है। जो भी आगे था कंटिन्यू करते हैं। हम लोग होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक फिजन तो बात किए थे पहले। तो देखिए होमोलिटिक फिजन क्या था। होमोलिटिक फिजन याद था ना, सिंगल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। अगर होमोलिटिक का बात किया जाए तो होमोलिटिक फिजन हम लोग बात किए थे, तो होमोलिटिक फिजन में आया था आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, क्योंकि उसका यूज होगा, क्योंकि आज हम लोग मैकेनिज्म के बारे में बात करने वाले हैं। तो होमोलिटिक फिजन, बस मैं पुराना वाला चीज को तुरंत भर में रिकॉल कर रहा हूँ। फिजन दो टाइप का होता था, एक होमोलिटिक। होमोलिटिक मान लीजिए अगर दो एलिमेंट्स है, मान लेते हैं ए, समझाने के लिए ले रहा हूं, जैसे H2 रहता है, तो होमोलिटिक में बताया था एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये। इस बॉन्ड का, एक बॉन्ड का मतलब होता था दो इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन इस ए का होगा और एक इलेक्ट्रॉन इस ए का होगा। अगर ऐसा कर देता तो बताइए एक बनेगा ए पे डॉट, डॉट का मतलब एक इलेक्ट्रॉन, और ए डॉट फिर से एक। क्लियर है। और एक बताए थे हम लोग हेट्रोलिटिक, हेट्रोलिटिक फिजन। हेट्रोलिटिक में क्या होता था, मान लीजिए अलग अलग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। मान लेते हैं अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने का ताकत बी का अधिक है एज कंपेयर टू ए, तो इलेक्ट्रॉन कौन खींच के रखेगा, बी रखेगा। बताएं तो दो एरो होता है, एक तो डबल हेडेड एरो, इसको कहते हैं डबल हेडेड एरो। डबल हेडेड एरो में क्या आता है, इसमें एक पे पूछ साइड पॉजिटिव और मूछ साइड माइनस आता है। इसका मतलब था दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। पूरा ऑर्गेनिक में यही घूमता रहेगा, तो आप इसको देख लोगे तो बहुत आसान लगने लगेगा, टू इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। और अगर हम एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बात करते थे तो सिंगल हेडेड एरो कहते थे। इसमें एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, यहाँ पे कोई भी चार्ज वार्ज नहीं आता है, तो इसको कहते हैं वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। क्यों होता था, काहे होता था, सब बात कर ली बस ब्रीफली में। तो अगर इसमें क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बी का है, तो क्या करेगा, बी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो बी में क्या आना चाहिए, माइनस। तो ये पूरा का पूरा दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले ले रहा है, बी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए पे आपका प्लस आ जा रहा था और बी पे आपका माइनस आ जा रहा था। ये हम लोग बात किए थे। तो ये हम लोग का पुराना क्लास में था, आज यूज होगा, तो बस एक बार ब्रीफली बात कर लिया हूं। आज आगे हम लोग फिर से बात करने वाले हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म का, क्या होता है। पूरा ऑर्गेनिक अगर आप जाओगे हायर में, हायर स्टडी में, तो आपको सिर्फ रिएक्शन मैकेनिज्म ही के बारे में बात करना होगा। और वो क्या है, तो देखिए समझते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन तो समझ में आता होगा कि क्या बोल रहे हैं, ठीक है। रिएक्शन के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। बात करते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का मतलब क्या, अब बचपन से पढ़ते आते हो कि जैसे अभी भी एक रिएक्शन का डिस्कशन कर रहे थे। सपोज कर लेते हैं जैसे कोई कंपाउंड था, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये कर रहे थे, मान लेते हैं अगर इसको हम करते हैं CH4, मान लेते हैं हम मीथेन गैस लिए, इसको कंबसन का बात करते हैं, तो क्या करते हैं, O2 रहना चाहिए भाई, इसको थोड़ा टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। तो क्या बनता था बताओ, CO2, और साथ साथ क्या बनता है, H2O। ये पढ़े हैं। तो अभी बचपन से आप पढ़ते आते तो इसी को कहते थे रिएक्शन। रिएक्शन कैसे देखेंगे, एक एरो देख के पहचान लेते थे। तो ये आपका सिंपली रिएक्शन है। आपको क्या पता है आपको वो बता दे रहा हूं। और ये जो रिएक्टेंट के साइड है, मतलब जो रिएक्टिंग स्पीसीज है, उसको आप बोल देते हो क्या, रिएक्टेंट। और जो इधर साइड आता है उसको कह देते हैं प्रोडक्ट। इसके बारे में आपको आइडिया होगा। अगर मान लीजिए हमको पानी बनाना है तो हमारा बाई प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CO2। अगर हमको CO2 चाहिए तो बाई प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जो नहीं चाहिए उसको क्या बोल दे रहे हैं हम लोग, बाई प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट भी बोल सकते हो और साथ साथ बाई प्रोडक्ट भी। तो इतना मोटा मोटी हमको आइडिया होगा। लेकिन ये कैसे हो रहा है, कहां से हो रहा है, इसके बारे में कुछ आइडिया है। जैसे मैं बोल दूंगा आपका घर कहां है, तो आप बोल दोगे कि मेरे घर मान लीजिए सपोज दैट कि बूटी मोड़ में। लेकिन आपको सिर्फ बूटी मोड़ पे बोल दिया जाए तो आपका कोई लोकेशन खोज पाएगा क्या, नहीं। लेकिन वही अगर आप गूगल मैप में अगर बता देते हो कि गूगल मैप पे अपना लोकेशन शेयर कर देते हो, तब तो आसानी से पहुंच जाएगा, क्योंकि उसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन रहता है, कंप्लीट पाथवे रहता है कि थोड़ा 100 मीटर लेफ्ट जाइए, फिर राइट जाइए, फिर सीधा चलिए, ऐसा करके पूरा कंप्लीट आइडिया देता है। तो उसको कहते हैं लोकेशन। उसी तरह रिएक्शन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ने के लिए हमको क्या जानना पड़ेगा, मैकेनिज्म, ठीक है। कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, काहे हो रहा है, सबका रीजन आपको कौन बताएगा, मैकेनिज्म। तो बचपन से आप रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, रिएक्शन के बारे में आपको आइडिया होगा। मैकेनिज्म आपका क्लास 11th में थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस हो रहा है। कुछ ही रिएक्शन का मैकेनिज्म दिया हुआ है, हार्डली 3 से 4 है। 12th में आपका मैकेनिज्म काफी ज्यादा होगा, और अगर आप थोड़ा और आगे जाओगे तो और भी ज्यादा मैकेनिज्म मिलते चलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। अगर कोई पूछ दे कि सर मैकेनिज्म होता है क्या, तो उसका डेफिनेशन बात करते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म, अगर इसका बात किया जाए तो डिटेल्ड पाथवे ऑफ
the detailed pathway of an organic reaction is known as reaction mechanism. पूरा डिटेल बात करेगा, लाइक लोकेशन का मैंने एग्जांपल दे दिया है, डिटेल पाथवे। देखिए क्या क्या पढ़ना होगा। देखिए अब इसका अगर मैं तो वर्ड्स में लिख दिया हूं, जैसे गूगल में बताता ना 100 मीटर लेफ्ट जाइए फिर राइट जाइए, तो उसी तरह से पार्ट वाइज को तोड़ के करेंगे। एक तो चीज रहेगा जिसको आप पहले से पढ़े हो, क्या पढ़े हैं बताइए? रिएक्टेंट तो अभी पढ़ रहे थे, और सीधा आप लोग कहां पहुंच जाते थे हम लोग? प्रोडक्ट के बीच में। प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट भी साथ में लिख सकते हो आप, प्रोडक्ट प्लस बाई प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट। इतना दूर तक था, बीच के बारे में आपको कुछ ज्यादा आइडिया नहीं था। रिएक्टेंट का दूसरा नाम है ना सबस्ट्रेट भी बोलेगा आपको, तो परेशान मत हो जाना कि सर सबस्ट्रेट तो बताए नहीं थे, बस अलग सा बात बोल रहे हैं सबस्ट्रेट। इसके साथ साथ क्या होगा, अपने आप रिएक्टेंट नहीं होगा, कुछ ना कुछ अटैकिंग स्पीसीज होगा। तो बीच में क्या आएगा? अटैकिंग स्पीसीज। क्या होगा इस पे बात करेंगे अभी हम लोग। मेन जो आज बात करेंगे अटैकिंग स्पीसीज और इंटरमीडिएट के बारे में ही बात करेंगे। रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बारे में आपको आइडिया है। अटैकिंग स्पीसीज, अटैकिंग स्पीसीज के बाद भी सीधा सीधी प्रोडक्ट नहीं बनता है, उसके बीच में भी एक स्टेप आता है जिसको कहते हैं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब बीच वाला पार्ट। जैसे आप 10 से ऊपर आ गए तो कहते हो ना इंटरमीडिएट, जिसको आईएससी भी बोलते हो। और फिर बैचलर से नीचे हो, मतलब बीटेक बीएससी जो भी होता है उससे नीचे हो, और 10 से ऊपर हो तो इंटरमीडिएट स्टेट में। तो देखिए रिएक्टेंट से ऊपर और प्रोडक्ट से बोल सकते हैं नीचे, मतलब बीच बीच का स्टेट है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया है इंटरमीडिएट। इसके बारे में चर्चा करेंगे क्या होता, और फिर उसके बाद आपका क्या मिलता है, आपका प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। क्लियर है? तो ये बेसिक्स है। तो आपको कुछ नया चीज जो जानने को मिलेगा वो दो चीज होगा, वो समझ में आ रहा है? दो चीज कौन सा होगा? एक तो होगा अटैकिंग स्पीसीज के बारे में आप अभी देखोगे, और एक इंटरमीडिएट रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बारे में आपको ऑलरेडी आइडिया है। ठीक है, तो इसके बारे में, दो के बारे में देखेंगे। नोट डाउन करते चलेंगे। ये अगर हो चुका है तो अब हम लोग बात करने वाले हैं रिएक्टेंट के बारे में छोड़ के, हम लोग पहले बात करते हैं इंटरमीडिएट के बारे में। इंटरमीडिएट से बात कर लें तो हाँ कर सकते हैं, इंटरमीडिएट से ही स्टार्ट कर देते हैं। इंटरमीडिएट बीच का, देखिए इट इज अ, डेफिनेशन लिख सकते हो साथ साथ में ही, इट इज अ केमिकल। अब बोर्ड लेवल का ही बात कर रहे हैं, अभी हम लोग जेई का नहीं बात कर रहे, आपका कल पेपर है तो सिर्फ हम बोर्ड का ही बात कर रहे हैं। ठीक है, कल ही ना, अपने परसों है पेपर। ठीक है, तो इट इज अ केमिकल स्पीसीज, it is a chemical species which has both character, which has both character, that is both character के स्पेलिंग गलत लिखे हैं, which has both character, that is reactant as well as प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का भी कैरेक्टर होगा इसमें और कुछ प्रोडक्ट का भी कैरेक्टर होगा। और इसके बारे में और दूसरा डेफिनेशन भी बात कर सकते हो आप, इट इज अ केमिकल species which is produced during the reaction, which is produced during the reaction and left it is a chemical species which is produced during the reaction and left या and consumed या left जो भी बोल सकते हैं, and left before the
reaction goes for completion, reaction goes for completion। देखिए क्या बात बोल रहा हूं समझते हैं, बहुत आसान सा पॉइंट है, लिख भी लिया क्या, लिख लिया। देखो क्या बोल रहा है, इंटरमीडिएट बीच में ही आ रहा था, तो कुछ ना कुछ रिएक्टेंट का कैरेक्टर होगा और कुछ ना कुछ प्रोडक्ट का कैरेक्टर होगा, रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट। ठीक है, सिंपल सा, बीच में आ रहा है, जैसे आप 10 से पास हो तो कुछ ना कुछ तो 10 का वाला भी कैरेक्टर होगा, और ग्रेजुएशन की तरफ जाने वाले तो कुछ ना कुछ इंटरमीडिएट वाला भी कैरेक्टर होगा, तो दोनों के बीच का कैरेक्टरिस्टिक रहता है। और दूसरा डेफिनेशन क्या बोलता है, इट इज अ केमिकल स्पीसीज, कुछ ना कुछ होगा। केमिकल स्पीसीज मतलब वही कार्बन हाइड्रोजन, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो कार्बन हाइड्रोजन वाला पार्ट तो होगा ही होगा। इज प्रोड्यूस्ड, ये रिएक्टेंट पहले था क्या, रिएक्शन से पहले था नहीं, रिएक्शन के दौरान ही पैदा होता है और रिएक्शन के कंप्लीट होते होते ये खत्म भी हो जाता है ना। रिएक्टेंट था तो रिएक्टेंट के समय नहीं था इंटरमीडिएट, प्रोडक्ट था तो प्रोडक्ट में भी नहीं था, रिएक्टेंट के बाद ही आपका रिएक्टेंट और अटैकिंग स्पीसीज रिएक्ट करके कुछ बनाता है जो बीच में बनता है और फिर खत्म भी हो जाता है, तो वही लिखा हुआ है, इट इज अ केमिकल स्पीसीज व्हिच इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, रिएक्शन के दौरान बनता है, एंड लेफ्ट बिफोर द रिएक्शन गोज फॉर कंप्लीशन, मतलब प्रोडक्ट बनते बनते ये गायब भी हो जाएगा। तो इसको कैसे टेस्ट करते हैं, तो वहां हमारे पास गैजेट्स होता है। ठीक है, अगर आप लैब में जाओगे तो वहां पे रहता है आपका मशीन, वो आपको डिटेक्ट कर देता है कि कौन सा इंटरमीडिएट बना है। इंटरमीडिएट का भी टाइप्स होगा, जो हमको 11th में पढ़ना है, चाहे जो आपको एनसीईआरटी के लेवल में बात करना है, तो हमको कार्बोकेटायन के बारे में पढ़ना है, जो कि ऑलरेडी हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। कार्बो एनायन जिसपे नेगेटिव चार्ज आएगा, और एक होगा आपका कार्बन फ्री रेडिकल। बस ये 3 के बारे में हम लोगों को जानना है। ठीक है, तो इसी के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बहुत आसान सा, बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस इसका स्टेबिलिटी के बारे में आता है क्वेश्चन। तो देखिए क्या है, पहला जो इंटरमीडिएट ही चल रहा है, ठीक है, तीनों हम लोग पढ़ते हैं, तो इंटरमीडिएट में हम लोग पहला जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन। सिंपल सिंपल सा डेफिनेशन तो खुद लिख लेंगे हम लोग ना, बस इसका जो बेसिक्स है उसके बारे में बात करते हैं। तो कार्बोकेटायन क्या होगा, वैसा एलिमेंट देखिए जिसपे क्या हो, और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। कार्बो का मतलब बता रहा है कार्बन, और केटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो अगर कार्बन पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो उसी को हम कह देंगे कार्बोकेटायन। ठीक है, देखिए तो इसको क्या बोलेंगे, इसको लिख भी सकते हो, छोटा सा अगर डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो इट इज अ स्पीसीज या केमिकल स्पीसीज, it is a chemical species, it is a chemical species which contain क्या कंटेन करेगा, इट इज एन केमिकल स्पीसीज विच कंटेन, और भी कुछ एलिमेंट करेगा, विच कंटेन कार्बन एटम्स along with other atoms and carbon atom bearing positive charge on it, and carbon atom bearing positive charge on it। डेफिनेशन का बात करें तो आप अपने से भी लिख सकते हो। ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम्स होगा जिसमें कार्बन भी प्रेजेंट होगा, और कार्बन पे ही क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसी को कह देंगे कार्बोकेटायन। पॉजिटिव चार्ज क्यों आएगा, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस किया होगा। ठीक है, तो देखिए अभी हम क्यों कर रहा हो, काहे कर रहा हो उसका नहीं, बस हम इंटरमीडिएट के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम पढ़े थे, देखिए प्लस आई इफेक्ट याद है ना, प्लस आई इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता था। ठीक है, तो अब इसी का स्टेबिलिटी भी इसी में खत्म कर लेते हैं, इसकी का स्टेबिलिटी हम लोग यहाँ पे ही खत्म कर लेते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, देखिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के बारे में बात किया जाए तो अभी हम बात करते हैं। तो देखिए ये कितना डिग्री है बताओगे, डिग्री में थोड़ा सा तुमको दिक्कत भी आ रहा था, वाह 3 डिग्री, हाँ 0 डिग्री मतलब बोलते नहीं, इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल कार्बोकेटायन। ठीक है, 0 डिग्री बोलते नहीं, बुक में मिलेगा नहीं, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, मिथाइल कार्बोकेटायन। ठीक है, अब इतना बार बार हम नहीं लिखेंगे, सिंपल से कार्बोकेटायन की जगह C+ लिख देंगे। ठीक है, अभी बताइए ये कितना डिग्री है,
1 डिग्री। देखिए जिस कार्बन पे बी चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो कितने से अटैच है, तो वो कितने से अटैच है वो दिख रहा होगा, सिर्फ एक ही से अटैच है, तो इसलिए इसका डिग्री को बोलेंगे, क्या बोलते हैं बताओ, 1 डिग्री बोलेंगे। 1 डिग्री कार्बोकेटायन, या इसको क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी कार्बोकेटायन। ये पहले भी बात कर चुके हैं, बट अब अभी आप भी बात कर रहे हैं, तो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो और लिख सकते हो आप। सिंपल सा, ये बताओ 2 डिग्री, एक इधर कार्बन अटैच है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ देखेंगे, तो ये 2 से कार्बन से अटैच है, तो इसको आप बोल दोगे 2 डिग्री, या 2 डिग्री का दूसरा नाम क्या था, सेकेंडरी, सेकेंडरी कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन और सेकेंडरी कार्बोकेटायन। और लास्ट हम लोग जो बात करेंगे 3 डिग्री। थ्री डिग्री कार्बोकेटायन, इसको हम कह दे रहे हैं 3 डिग्री कार्बोकेटायन और टर्शियरी कार्बोकेटायन। बस नाम है, थोड़ा याद रखेंगे। ये थोड़ा सा स्टेबिलिटी के बारे में बात किए थे, बताएं थे, एक एग्जांपल भी देते हैं, या आप किसी को पैसा दिए हो या किसी से लेना है, दोनों केस में आप प्रॉब्लम में रहोगे। जब दे दिए तो समझ में आएगा अरे लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा, मतलब एक प्रेशर बना रहेगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कभी भी किसी पे कोई चार्ज हो तो वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल। तो देखिए कहां पे चार्ज सबसे कम, क्योंकि सब में तो कार्बन है, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, और प्लस आई इफेक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। प्लस आई में ही आता था आपका CH3 ग्रुप। CH3 ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। यहाँ पे है क्या, हाइड्रोजन तो अपने ना देगा ना लेगा, उसका इफेक्ट को नेग्लिजिबल कहे थे, इंडक्टिव इफेक्ट जब पढ़ रहे थे तो। हाँ, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए तीनों साइड से दे रहा है, इसको भी दे रहा है, इधर से भी, इधर से सिर्फ 2 साइड को दे रहा है, 2 साइड से देगा तो चार्ज को कम करेगा, बट इसके रिस्पेक्ट में कम कम कम, और यहाँ पे और कम कर पाएगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा आपका, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ये है आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ठीक है, पूछता है सवाल, तो इधर से इधर जाएंगे तो स्टेबिलिटी क्या हो रहा है बताओ, स्टेबिलिटी ऑफ, हाँ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इंक्रीजेस। ये ध्यान रखोगे, ठीक है, 3 डिग्री, बस इसी तरह से। ये इंटरमीडिएट है, मतलब बीच में ही बनेगा, रिएक्शन के दौरान बनेगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं इंटरमीडिएट। देखिए एक इसमें एक और भी सवाल है, ये तो बोर्ड लेवल तक चलता है, लेकिन थोड़ा सा आइडिया, अगर कहीं पर रेजोनेंस भी लग रहा होगा, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट बताए थे, ये बहुत पावरफुल इफेक्ट नहीं है, वीक इफेक्ट था जिसको हम लोग लिख रहे थे, टेम्पररी और जो परमानेंट में कंफ्यूजन अराइज हुआ था। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे थे, यहाँ पे देखिए इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, कम तो कर रहा है, लेकिन अगर कहीं पे मान लीजिए रेजोनेंस हो रहा होगा, मान लेते अगर यहाँ पे एक CH3 को हटाइए समझ जाने के लिए और बेंजीन लगाइए, तो बेंजीन के साथ क्या होगा, रेजोनेंस होगा, तो रेजोनेंस इससे पावरफुल इफेक्ट है, क्लियर है, तो रेजोनेंस वाला ज्यादा और स्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर डिग्री का बेसिस पे बात किया जाए तो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू 2 और 1, ऐसा चलता है। ठीक है, आगे लिख लिया है, ठीक है। देखिए और अगर हम बात करें दूसरा जो है उसको कहते हैं कार्बन आयन। डेफिनेशन सेम लिख लीजिएगा, ठीक है, कार्बन आयन मतलब कार्बो एनायन जिसको बोलते हैं। इस पे क्या आ जाएगा, सी पे माइनस, माइनस बोल रहे हैं मतलब कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन आता है ना, माइनस मतलब किसी से लिया, एक खुद का रहेगा और एक किसी और से लिया, तो इसको माइनस भी लिख सकते हो, या माइनस के साथ ऐसा भी लिखा रहे, तो दोनों सेम बात समझिएगा, ठीक है। माइनस लिया है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, मतलब एक लोन पेयर होगा, ठीक है। और क्या बात कर सकते हैं, हाँ अब इसका डेफिनेशन लिखेंगे तो कैसे, जैसा कार्बोकेटायन का लिखे तो सेम, ये क्या होगा, ग्रुप ऑफ एटम्स होगा जिसमें कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। तो निगेटिव चार्ज आएगा तो देखो क्या बोल रहे हैं, तो निगेटिव चार्ज आएगा तो देखिए, अरे भाई उसी समय काम कर लेता, कोई बात नहीं, ये अब बताने की जरूरत नहीं है, ये मिथाइल कार्बो एनायन हो जाएगा, ठीक है, मिथाइल, एम लिख रहा हूं, मिथाइल कार्ब एनायन, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 1 डिग्री, एक से अटैच, हाँ हाँ एक लोन पेयर है, अपने आप छुपा रहता है, ठीक है, शो भी कर सकते हो नहीं भी करोगे। यहाँ पे 1 डिग्री है ना हमको, और ये हो जाएगा आपका 1 डिग्री कार्बन आयन, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका ये 2 डिग्री कार्बन आयन, और ये हो जाएगा 3 डिग्री, 3 डिग्री,
सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? पहले वाला। क्यों होगा? क्योंकि देखिए पहले से माइनस है और इलेक्ट्रॉन देखिए इसको और अनस्टेबल करेगा। जितना चार्ज कम होगा उतना अधिक स्टेबल होता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल का बात किया जाए तो इस बार ये हो जाएगा 1 डिग्री वाला, 0 डिग्री मतलब जिसको बोल रहे हैं मिथाइल कार्बन है, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री एंड फिर 3 डिग्री। तो इस बार अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो स्टेबिलिटी घटेगा। रीजन भी लिख सकते हो ना, रीजन तो आराम से लिख सकते हो। स्टेबिलिटी इधर से इधर जा रहे हैं लेफ्ट से राइट, तो क्या हो रहा है? स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। कोई पूछेगा क्यों? क्योंकि प्लस आई इफेक्ट बढ़ते जा रहा है, प्लस आई इफेक्ट बढ़ते जा रहा है, ठीक है, सही है ना। तो इसका डेफिनेशन आराम से लिख सकते हैं, वैसा रहेगा ग्रुप ऑफ एटम जिसमें कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और एक लास्ट देख लीजिए, एक लास्ट जिसको आपको दे सकता है बस सी नंबर में है, कार्बन फ्री रेडिकल। अच्छा तुम स्कूल गया था, तुम लोगों को रिएक्शन का टाइप्स पढ़ाया गया था, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट, क्योंकि एनसीईआरटी में आपका लिखा हुआ क्लास 12 में पढ़ेंगे, तो वो मैम कराती है क्या? सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट, ऐसा लिखा हुआ है। मैं बता देता हूं, जैसे अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी में तो आपका ऐसा लिखा हुआ है, तो आपको शायद, क्योंकि अगर नहीं आ रहा होगा तो हम लोग जीओसी नहीं, हाँ जीओसी में ही आएगा, ऐसा लिखा हुआ है जैसे ये वाला टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन है, देख लो है कि नहीं है तुम्हारा। हाँ तो प्योरिफिकेशन, इसलिए हम लोग उसकी स्किप ही कर देंगे, जो नहीं आ रहा है अभी कल परसों के लिए हम लोग फालतू का नहीं है, बोलोगे तो बता सकता हूँ, नहीं तो फिर स्किप करेंगे, क्योंकि लिखा हुआ है कि क्लास 12 में डिस्कशन करना है, ठीक है। देखिए तो कार्बन फ्री रेडिकल, तो कार्बन फ्री रेडिकल का अगर बात किया जाए तो कार्बन फ्री रेडिकल क्या होगा सर? क्या होगा? पहले से बताया हुआ है, एक डॉट आता है, ठीक है, एक ही डॉट आएगा, ना लिया है ना दिया, अपना बस रखा है। इसका स्टेबिलिटी किससे चेक करेंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन से, अल्फा हाइड्रोजन से चेक करते थे, याद है ना। देखिए कार्बन फ्री रेडिकल क्या होगा? ये क्या होगा? ये भी ग्रुप ऑफ एटम्स होगा जिसमें क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड मतलब जोड़ा नहीं है। ये क्या होगा? ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होगा जिसमें कार्बन होगा और कार्बन के पास कैसा होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हाँ 4 है, हाँ एक रख लिया तो 4 हो गया, तो कोई चार्ज नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी दिखाता हूं, देखिए जरा देखिए, इसको क्या कहेंगे? इसको फ्री रेडिकल भी, और फ्री रेडिकल तो लिखा ही हूं मैं, और क्या बोल रहा हूँ, डॉट लिखा हुआ है, ठीक है। डॉट को थोड़ा सा गोला बना देते ताकि आपको ये डॉट दिखे भी, ठीक है। एक ही गोला है, मतलब एक ही डॉट है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का यहाँ पे होगा, एक यहाँ और एक यहाँ, 3 है, और एक यहाँ 4, कोई चार्ज नहीं आएगा। इसको क्या कहेंगे बताइए? मिथाइल कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा? 1 डिग्री, जो एग्जाम में देता है ना बोर्ड में, ऐसा ही देगा बस हर जगह, ठीक है। देखो ये वाला याद है, अल्फा कार्बन ये होगा, इसका 3 अल्फा हाइड्रोजन और 1 प्लस करते थे, तो इसका ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि इसके पास तो कोई अल्फा कार्बन ही नहीं था। हाँ इसका 4 बना, और आगे चलते हैं फिर CH3, CH3, इसमें कितना बन जाएगा बताओ? हाँ 7 बनेगा। हाइपर कॉन्जुगेशन भी हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कल ही पढ़े। और एक लास्ट दे देता हूं 3 डिग्री वाला, बस आपको ऑर्डर याद रखना, कोई पूछेगा भी नहीं क्यों है कहा है, अभी पूछेगा भी नहीं। कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है? लास्ट वाला, ठीक है। तो अगर इसका इधर से इधर जाएंगे स्टेबिलिटी क्या होगा? बढ़ेगा। सबसे ज्यादा 3 डिग्री, सेम कार्बोकेटायन जैसा होगा, ठीक है। तो अगर इधर से इधर जाएंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। कोई पूछे क्यों रीजन है, तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर थर्ड मतलब लास्ट वाले में ज्यादा है 3 डिग्री में। तो 2 ही ऑर्डर अभी समझ में आया। देखिए 3 डिग्री हमेशा कौन जीत रहा था बताइए? एक तो 3 डिग्री जीतेगा, 2 डिग्री और 1 डिग्री, और फिर मिथाइल वाला। ये किसके किसके केस में होगा? एक तो कार्बोकेटायन में, और एक कार्बन फ्री रेडिकल में, और एक उल्टा होगा जिसको कहेंगे कार्बन आयन, जिसमें माइनस चार्ज आता था। इसमें उल्टा हो जाएगा, मिथाइल वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। शर्त यही है, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं लगा रहे हैं हम लोग, सिर्फ डिग्री के बेसिस पे बात कर रहे हैं।
कर सकते हैं ना इतना, बस जो सारांश है यहाँ पे आपका लिखा हुआ है जो भी बात की है। तो इस तरह से जाके आपका इंटरमीडिएट खत्म हो जाता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट है एक नया चीज और था, लिखे थे, याद है? बताओ जरा, हम लोग जब स्टार्टिंग में ही लिख रहे थे तो बताओ क्या लिखे थे, अगर याद है तो बताओ, नहीं तो फिर तो मैं ही लिखूंगा। रिएक्टेंट था, बाई प्रोडक्ट था, इंटरमीडिएट था, बताओ और कुछ था, एक लिखे थे, अगर कितना याद है तो बताओ। सबस्ट्रेट तो रिएक्टेंट को ही बोल रहे थे, रिएक्टेंट को ही सबस्ट्रेट बोल रहे थे। फिर उसके बाद बीच में कुछ डाले थे, तब जाके इंटरमीडिएट बना था। हाँ, अटैकिंग, और आगे? हाँ अटैकिंग, वेरी गुड यार, कम से कम एक बार में अगर दिमाग में याद रखते हो तो बहुत बढ़िया बात है, कि पढ़ रहे हो तो अगर एक बार में अगर याद रख पा रहे हो तो ये अच्छा पावर है। अटैकिंग रिएजेंट बोल सकते हो या अटैकिंग स्पीसीज, नाम से ही सजेस्ट कर रहा है भाई कि अटैक करने वाला पार्ट है, मतलब ये स्टेबल नहीं होगा, मतलब अनस्टेबल थोड़ा सा आएगा, मतलब अनस्टेबल बोले तो क्या, चार्ज होना चाहिए, ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। देखिए, तो अटैकिंग स्पीसीज या इसको लिखा जाता है अटैकिंग रिएजेंट भी बोल दे, तो परेशान नहीं हो जाना कि क्या है। ठीक है, तो अटैकिंग स्पीसीज और अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है, देखिए जो इसका पार्ट होता है, ये पहली बात तो ये एक अनस्टेबल, स्टेबल होगा नहीं, क्योंकि अगर जो स्टेबल होगा वो क्यों अटैक करने जाएगा भाई। ठीक है, अटैक वही कर रहा है जो कि क्या है, अनस्टेबल है। अगर इसका बात किया जाए तो डेफिनेशन खुद से लिखोगे, क्योंकि डेफिनेशन ऑर्गेनिक में ऐसे भी नहीं आता है, बहुत कम के बराबर आएगा। नहीं पूछेगा व्हाट इज अटैकिंग स्पीसीज, अगर पूछेगा भी तो दिस डैट लगा के आप अनस्टेबल स्पीसीज लिख दीजिएगा, अनस्टेबल स्पीसीज। इसका जो पार्ट आएगा, इसको भी 3 पार्ट्स में बांटा गया है, और वो कौन कौन है वो देखिए। एक है जो फर्स्ट पार्ट में अगर हम बात करें, पार्ट नंबर ए, उसमें बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल्स, सवाल दिखता है न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल्स। दूसरा है आपका, जिसको बी नंबर में बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स, और एक लास्ट है जिसको हम कहेंगे फ्री रेडिकल। इस तीनों के बारे में पढ़ेंगे, और प्योरिफिकेशन वाला वहां पे देख लेंगे, और मैकेनिज्म का एक एग्जांपल भी देखेंगे कैसे होता है। ठीक है, ये तीनों के बारे में देख लीजिएगा, न्यूक्लियोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स, फ्री रेडिकल, यही आपको पढ़ना है बस। तीनों को देखते हैं। ये अटैकिंग स्पीसीज है, इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स एंड फ्री रेडिकल। देखिए, पहली अगर बात की जाए तो अगर हम बात कर रहे हैं पहले का न्यूक्लियोफाइल्स, बताओगे कुछ अगर आइडिया है, कभी सुनी हो स्कूल में तो बताओ। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होता है सर? न्यूक्लियोफाइल्स नाम से ही सजेस्ट कर रहा है। फाइल्स का मतलब क्या होता है? लव करने वाला। फाइल्स का मतलब अगर बोले तो इंग्लिश का एक वर्ड है, फाइल्स का मतलब होता है लव करना या अट्रैक्ट करना। ठीक है, फाइल्स जिसमें 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक है न्यूक्लियो और दूसरा है आपका फाइल्स। ठीक है, न्यूक्लियो कहां से उठाया गया है? तो न्यूक्लियस से। और फाइल्स कहां, मतलब क्या होता है? लव। ठीक है, तो अगर सिंपल भाषा में याद रखने का तरीका, क्योंकि ऑर्गेनिक में थोड़ा याद रखना पड़ेगा अभी आपको। ठीक है, मैं समझने वाला पार्ट थोड़ा टफ लगेगा अभी थोड़ा, क्योंकि स्टार्ट हो रहा है। जैसे आप बचपन से पढ़ते हो और मैथ्स तो सब आपको सही लग रहा है, लेकिन केमिस्ट्री स्टार्ट ही हो रहा है, मान के चलिए कि आपका 11 से, तो फर्स्ट टाइम कुछ भी चीज से मिलोगे तो थोड़ा सा तकलीफ होगा। तो यहाँ पे मैकेनिज्म वाला पार्ट से थोड़ा सा बच्चे को तकलीफ होता है, बट देखते जाओगे समझ में आ जाएगा। तो देखिए, न्यूक्लियस, इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल का मतलब न्यूक्लियस को प्यार करने वाला। इसका एक छोटा सा डेफिनेशन है ना, आप आराम से लिख सकते हो, उसको क्या लिखोगे? न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। सिंपल सा अगर बात किया जाए तो न्यूक्लियस को प्यार करने वाला स्पीसीज को हम लोग क्या कह देंगे? न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज आर नोन एज न्यूक्लियोफाइल्स। लिख सकते हो ना आराम से। तो अगर छोटा सा बात में कहेंगे तो न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, खत्म। अब न्यूक्लियस को लव कौन करेगा सर? न्यूक्लियस पे चार्ज कौन सा होता है बताओ पहले? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव को प्यार कौन करेगा? निगेटिव वाला प्यार करेगा या जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा। 2 तरीके से प्यार किया जा सकता है। ठीक है, पॉजिटिव, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज न्यूक्लियस को प्यार करेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज को कौन प्यार करेगा? निगेटिव चार्ज। ये तो फिजिक्स में ही पढ़ते हो, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये पॉजिटिव को प्यार करने वाला 2 चीज आएगा आपका, या तो जिसके पास नेगेटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस को प्यार करेगा, या जिसके पास इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रॉन भी होगा तो उसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज ही, आप इसको एज्यूम कर पाओगे आराम से।
देखिए इसको क्या बोलेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा, तो इलेक्ट्रॉन होगा या निगेटिव चार्ज होगा, उसका मतलब कौन सा स्पीसीज होगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। हाँ उसी तो वही तो प्यार करेगा ना। तो इसका दूसरा डेफिनेशन जो बुक्स में आपको मिलता है लिखा हुआ, वो देखेंगे क्या होता है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, सिंपल से अगर बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज आर नोन एज, अब वो आर नोन एज सब लिख लेना ना, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, वो छोटा छोटा सा बात कर रहे हैं, इतना तो समझ में आ जाएगा। या तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को भी कितने पार्ट में बांटा गया, तो आपको 2 पार्ट में बांटा गया, वो देखते हैं कि क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को भी 2 पार्ट में है। क्या है सर, एक तो सीधा सीधी जिसपे क्या हो, निगेटिव चार्ज हो, निगेटिव चार्ज सीधा दिखेगा आपको, इलेक्ट्रॉन रिच, निगेटिव मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन है, निगेटिव चार्ज स्पीसीज। क्या होता है सर, एग्जांपल दे दो, तो देखो एग्जांपल, जैसे OH माइनस है, इसके पास माइनस, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो गया। F माइनस, Cl माइनस, ये सब सुने होंगे, Cl माइनस, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, कुछ भी जिसपे माइनस चार्ज आ जा रहा है, ज्यादा भी एग्जांपल्स नहीं दे रहा हूं, OH माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, ठीक है, NO2 माइनस, Cn माइनस, किसी पे भी, हाँ जिस पे भी अगर आपका माइनस आ जा रहा है तो समझ जाएंगे कि वो क्या बताना चाह रहा है, वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स है। एक तो ये है, और दूसरा क्या है बताइए, दूसरा क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगा, इलेक्ट्रॉन उसके पास होगा, इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, बिना निगेटिव चार्ज, मतलब दूसरा को कहते हैं न्यूट्रल स्पीसीज, न्यूट्रल स्पीसीज बट हैविंग लोन पेयर ऑन इट, इसके पास लोन पेयर होगा। हाँ वेरी गुड यार, वेरी गुड। जैसे कि एग्जांपल है आपका अमोनिया, 3 अमोनिया के पास 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 हाइड्रोजन के साथ, और एक वो लोन पेयर अपने सर पे रखा जाता है। तो जहां पे पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन देने का कोशिश करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज में इसको भी काउंट करिएगा। पानी जान रहे हो, पानी, हाइड्रोजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 बॉन्ड के साथ, और 2 को इसके पास लोन पेयर होता है, दिख रहा है, तो ये भी करेगा। अल्कोहल जानते हो, ROH, इसके पास भी फिर से लोन पेयर है, मतलब लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज को ही हम क्या बोल सकते हैं आप, ये, हाँ R अल्काइल ग्रुप, जैसे CH3 C2H5 ऐसा कुछ रहेगा आपका। ठीक है, तो ये हो गया न्यूक्लियोफाइल्स, लिख लिया, सिंपल सिंपल सा एकदम आराम से है, न्यूक्लियोफाइल्स खत्म। चलते हैं दूसरा, दूसरे वाले का जिसका नाम हम लोग क्या बोले थे बताओ, इलेक्ट्रोफाइल्स। अब तो अपने से डेफिनेशन भी बना लोगे खुद से, इलेक्ट्रोफाइल्स, हाँ इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, सेम टू सेम। तो अगर मैं सीधा बोल रहा हूं कुछ बिना बकवास किए, तो क्या बोल सकते हो आप, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, याद रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन वहीं से उठा लीजिए, और फाइल्स का मतलब लव करना, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। दूसरा और क्या बोल सकते हो बताओ जरा, इलेक्ट्रॉन को लव कौन करे, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज कौन होगा, प्रोटॉन ज्यादा होगा या इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी होगा। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं आप, सही है, प्रोटॉन्स अधिक होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, हाँ वेरी गुड यार, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, कार्बोकेटाइन अभी पढ़ रहे थे, हाँ H प्लस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, तो इसको भी क्या कह सकते हैं, 2 पार्ट में बांटा गया, ये भी 2 पार्ट में, और एक न्यूट्रल वाला। तो देखिए पहले पॉजिटिव चार्ज में 2 पार्ट, एक तो आराम से देखते के साथ मिल जाएगा, जिसपे क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिव यही बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, एग्जाम्पल तो आप बोल ही रहे हो Na प्लस, पर हम लोग को यहाँ पे दिखेगा जैसे कि आपका CH3 प्लस। ठीक है, कार्बन पे प्लस है, हाइड्रोजन पे नहीं, जब भी ऐसा लिख रहे हो तो प्लस है, कार्बन पे ही आप लिख लीजिए, कार्बन पे ही प्लस है, जो भी है 1 डिग्री 2 डिग्री कुछ भी ले लीजिए, सब पे प्लस था, वो सब आ जाएगा।
NO2 पे प्लस, आप बोल रहे तो हाइड्रोजन पे प्लस, ठीक है। इस तरह से कुछ भी अगर आपको दिखे तो आप समझ जाइएगा कि क्या है ये। हाँ Na+ हो सकता है, ठीक है, प्लस है ना तो इलेक्ट्रॉन को पसंद करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। प्लस और माइनस एक होता है ना, स्टेबल है मैं मानता हूं, लेकिन उसको क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज मतलब क्या बोल सकते हैं, हाँ इलेक्ट्रॉन को लव करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि प्लस चार्ज है तो प्लस माइनस को अट्रैक्ट करने का कोशिश करेगा, इसकी वजह से स्टेबल है, स्टेबल तो है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्टेबिलिटी से कोई फर्क ही नहीं है, स्टेबिलिटी तो है, बट उसके पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फिजिक्स का लॉ है, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, तो उसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और ये हम लोग बात करते हैं जब ऑर्गेनिक में, तो हम लोग जनरली ये सब के बारे में बात करते हैं, कार्बन हाइड्रोजन, वो दिखता नहीं है आपको Na+ ये सब, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा होगा, दूसरा जैसे के पास क्या होगा, न्यूट्रल तो होगा, न्यूट्रल सबसे बढ़िया है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, सिंपल सा बात है, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो तो न्यूट्रल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या न्यूट्रल स्पीसीज लिख देते हैं, न्यूट्रल स्पीसीज, ठीक है, न्यूट्रल स्पीसीज, जैसे कि एग्जांपल न्यूट्रल स्पीसीज होना चाहिए, साथ साथ क्या हो, न्यूट्रल स्पीसीज तो हो लेकिन उसके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन का कमी हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मेन जो डेफिनेशन है ना उसको बोल सकते हो अगर एक लाइन में, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है वो आपका इलेक्ट्रोफाइल्स हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एग्जांपल देखो देते हैं, हमें लिख लिया ना यहां तक, अरे यार एग्जांपल में जैसे BF3 कैसे होगा बताइए, हम केमिकल बॉन्डिंग में भी बात किए थे, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में भी बात किए थे, बताओ याद है, हाँ लेकिन Na+ जो तुम बोल रहे थे, देखो Na+ में उसके बारे में सोच रहा था, क्योंकि उसके पास तो 11 था, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन को प्यार करने का कोशिश करेगा क्या, इलेक्ट्रॉन को तो लव नहीं करेगा, लेकिन हाँ प्लस के कारण माइनस के साथ क्या होगा, बस अट्रैक्शन होगा, ये इलेक्ट्रॉन को लव नहीं करेगा, क्लियर है, बस और कुछ नहीं। देखिए BF3 का देखिए, बी के पास कितने इलेक्ट्रॉन होता है, बोरोन का पास टोटल 5, एटॉमिक नंबर 5, फर्स्ट ऑर्बिट तो 2 इलेक्ट्रॉन खा जाएगा, तो सेकेंड ऑर्बिट मतलब वैलेंस में 3 ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए BF3 का अगर बनाएंगे तो इसका आगे ज्योमेट्री जो भी बना रहे थे हम लोग से, ट्राइगोनल प्लेनर आएगा, इसका तीनों इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया है, एक बॉन्ड का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, 2, तो 2 4 6, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके नहीं है, तो ये अगर कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप आएगा तो ये ले सकता है, ले सकता है, दैट मींस इसको क्या कह रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, हाँ अपना ऑक्टेट पूरा कंप्लीट करने के लिए, तो ये सब क्या होगा, ये स्पीसीज कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है मतलब क्या करेगा, जो सपोज जो लेविस रूल में जो एक्सेप्शन है, लेविस रूल में उसके अंदर ये आ सकता है, हाँ आराम से आ सकता है, वही तो लोन पेयर एक्सेप्टर, वही था ना लेविस, लोन पेयर एक्सेप्टर, तो ये है ही लेविस एसिड, लोन पेयर को ये एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहेगा, ठीक है, तो ये भी बहुत कम दिखेगा। इसी तरह से सेम टू सेम AlCl3 का भी देखिएगा तो सेम टू सेम दिखेगा, तो इस तरह की स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी होगा उसको कह देंगे इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है। अब एक लास्ट है जिसको हम लोग कहेंगे फ्री रेडिकल, जिसको हम लास्ट कहेंगे C नंबर पे, कार्बन फ्री रेडिकल नहीं, अभी इससे पहले पढ़े थे कार्बन फ्री रेडिकल, मतलब कार्बन पे डॉट था, मतलब कार्बन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, बट अब की बार हम क्या बात करने वाले हैं, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल मतलब किसी और पे भी हो सकता है, ठीक है। इसका अगर बात करेंगे फ्री रेडिकल जब भी बोलेंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, स्पीसीज which contain unpaired electrons, स्पीसीज विच कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, उसी को हम क्या कह देंगे, फ्री रेडिकल, सिंपल सा। कैसे पहचानेंगे सर, एग्जांपल डॉट देख के पहचानेंगे, किसी पे भी, फॉर एग्जांपल जैसे अगर बात किया जाए Cl डॉट,
क्या हो गया, फ्री रेडिकल। ठीक है, आरओ डॉट, कहीं पे भी डॉट आ रहा है समझ पा रहे हो ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तो उसको हम समझ जाएंगे कि वो फ्री रेडिकल का बात कर रहा है। CH3 डॉट, H डॉट, कुछ भी ऐसा दिख रहा है तो उसको हम फ्री रेडिकल के बारे में बात करेंगे। इस तरह का एग्जांपल, बस यही है आपका। उसका एटॉमिक नंबर 13, तो 2 8 3 3 आएगा, तो 3 के साथ फिर से बॉन्ड बनाएगा, फिर से 6, हाँ 3 ही बॉन्ड बनाएगा, हाँ किसी भी इसमें 3 ही बनाएगा, हाँ कहीं पे भी रहे, ठीक है 3 ही रहेगा। हो गया। अब देखिए हम लोग पूरा बेसिक्स जान चुके हैं, और एक रिएक्शन जो कि आपका 12 मतलब 12 बोल रहा हूँ, इसके फर्दर जो चैप्टर है ना हाइड्रोकार्बन, जो कि हम लोग कल बात कर लेंगे, एक ही बार में वन शॉट में ही खत्म कर देंगे। तो देखिए उसमें हम लोग एक मैकेनिज्म आएगा, तो अभी हम मैकेनिज्म के बारे में पढ़े, तो उसी का आज ही हम लोग कंप्लीट करके दिखा देते हैं कि कौन सा अटैकिंग स्पीसीज है, कौन सा इंटरमीडिएट बना है। ठीक है, तुमको एक क्लियर हो जाएगा, समझने का कोशिश करना, उसका मैकेनिज्म है। अगर एग्जाम में आता है तो 3 नंबर 5 नंबर में सवाल दे सकता है, बोर्ड लेवल में देता है। तो चलिए एक मैकेनिज्म भी हम लोग पहले रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, तो पहले रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन भी हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन में। देखिए जैसे मैं समझाता हूँ रिएक्शन, जैसे मान लेते हैं हमारे पास मीथेन है, Cl2 है, और इसका रिएक्शन का कंडीशन यहाँ पे एनर्जी देते हैं H न्यू करके। हाँ हाँ ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक हाइड्रोजन, हाँ हेलोजनेशन रिएक्शन। अगर कहीं हेलोजन जुटता है, अगर इस रिएक्शन का नाम बोलेंगे तो हेलोजन, हेलोजन अगर जुटता है तो उसको कहते हैं हम हेलोजनेशन रिएक्शन। हाँ मैकेनिज्म का ही बात, हाँ यूवी रेज भी दे सकते हो, सनलाइट भी दे सकते हो, या कोई एनर्जी हाई टेम्परेचर भी दे सकते हो। मैं क्या लिख रहा हूँ H न्यू, बुक में बहुत जगह H न्यू ही दिया रहेगा, बस उसको एनर्जी देना है। ठीक है, यहाँ पे और क्या लिख सकते हो सर, तो आप यूवी रेज लिख सकते हो, यूवी रेज, और क्या लिख सकते हो, सनलाइट। हाँ आगे जाके क्लोरोफॉर्म बनेगा, वो हम लोग रिएक्शन में बात करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग एक स्टेप का देख ले रहे हैं, वो हटते जाएगा, जितना हाइड्रोजन है ना सब हटते जाएगा। तो देखिए एक तो जो आप बोल रहे हो क्या बन गया, CH3Cl प्लस ऑफ HCl। ठीक है, अब इसी का हम लोग मैकेनिज्म देखने वाले हैं कि कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग मैकेनिज्म की बात करते हैं। अगर हम बात करें मैकेनिज्म का, तो देखिए मैकेनिज्म मतलब डिटेल देखना है कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। मैकेनिज्म, ठीक है, तो देखिए मैकेनिज्म का मतलब क्या है। पहला स्टेप बाय स्टेप करते हैं, आसानी से समझने का कोशिश करो। अभी नोट डाउन नहीं करना, अभी देखने का कोशिश करो, क्योंकि फर्स्ट टाइम देख रहे हो, आराम से मिल जाएगा समय। पहला स्टेप में क्या होगा ना, देखिए Cl2 दिख रहा है, Cl2 को अगर बॉन्ड को लिखा जाए तो Cl सिंगल बॉन्ड Cl, बाकी लोन पेयर होगा, 7 इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो कितना लोन पेयर होगा, 3। ये 7 इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड बनाया तो 3 लोन पेयर है। लोन पेयर को दर्शाते नहीं, वो हम लोग समझते हैं कि हाँ है यहाँ पे। याद है जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे, अगर किसी बॉन्ड को तोड़ना रहता तो एनर्जी देते थे, तो यहाँ पे देखिए एनर्जी दे रहे हैं, E बराबर H न्यू, पढ़ते थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। अगर H न्यू का प्रेजेंस में है ना, तो वो लैब में डिटेक्ट कर पाते हो तो ये किस में टूटता है, फ्री रेडिकल के फॉर्म में टूटता है। ये दिखेगा नहीं, इंटरमीडिएट हमको दिखेगा नहीं, वो एक लैब, हाँ होमोलिटिक फिजन होगा यहाँ पे। ठीक है, तो वो इंटरमीडिएट हम लोग लैब में जो आपका मशीन रहेगा, NMR IR करके बहुत सारा आपका मशीन होता है, वहां से आप डिटेक्ट कर पाते हो कि कौन सा इंटरमीडिएट बना है, फ्री रेडिकल। आगे और पढ़ोगे तो कार्बन उर्बिन भी आएगा, लेकिन अभी हम लोग बोर्ड लेवल में तो आपका फ्री रेडिकल तक ही चलेगा। देखिए तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन किसका है, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का है और एक इलेक्ट्रॉन इस। H न्यू में होमोलिटिक क्लीवेज होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन ये। यहाँ पे एरो दिखाना पड़ेगा, बहुत बच्चे एरो ही नहीं दिखाते हैं, ये दिखाना बहुत जरूरी होगा ऑर्गेनिक जब भी मैकेनिज्म बात करेंगे। और ये वाला हम फिर उसमें नहीं बात करेंगे, क्या बोलते हैं हाइड्रोकार्बन कल पढ़ेंगे, तो मैकेनिज्म नहीं, क्योंकि हम यहीं पे डिस्कशन कर ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए, एक आ जाएगा आपका Cl डॉट प्लस Cl डॉट, कुछ बुक्स में आपको डायरेक्टली लिख देगा Cl डॉट, क्या आ जाएगा 2Cl डॉट। कर सकते हैं ना, सिंपल सा। तो स्टेप 1 में कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं स्टेप 2 में। देखिए स्टेप 2 की बात की जाए, बताइए अब स्टेप 2 में क्या होगा प्रॉब्लम। एक पार्ट था, 2 पार्ट लिए थे, एक तो मीथेन लिए थे CH4 और एक लिए थे Cl2 टूट गया Cl डॉट में, ये क्या स्टेबल स्पीसीज है,
हाँ नहीं है, वेरी गुड यार। फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, ये सब स्पेशल फ्री रेडिकल स्पीसीज क्या बोल रहे हैं यार, ये सब स्टेबल स्पीसीज नहीं है, मतलब ये सब अटैकिंग स्पीसीज अब बन गया है, मतलब अब ये किसी और को परेशान करेगा, अटैक करेगा किसी और पे। तो देखिए क्या करेंगे, जैसे मीथेन है, मीथेन का अगर बॉन्ड खोल के लिखा जाए तो CH4 ऐसा बना रहा होगा। हाँ हाँ, देखिए अब इसमें से एक फ्री रेडिकल जो Cl डॉट था वो शांत बैठेगा नहीं, वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके उसको परेशान करेगा। सबसे कमजोर कौन है, हाइड्रोजन यहाँ पे कमजोर है, कोई भी उठा टोटल अभी इसके पास Cl डॉट के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। देखिए डॉट हम लोग इस दर्शा, जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको डॉट दिखा देते हैं। देखिए जैसे अगर Cl का बात किया जाए, टोटल इलेक्ट्रॉन अगर बात किया जाए तो कितना हो जाएगा, 2 8 7, ठीक है। ये फिर से अपने स्टेबल में आ गया है, ठीक है। ये फिर से जैसे देखो इसके पास अगर लिख रहे थे Cl, देखो इधर 2 2 4 2 6, ठीक है, 2 2 4 2 6, ठीक है, बस तो एक इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहे हैं, तो वही 7 बोल रहा हूं ना। केमिकल बॉन्डिंग के हिसाब से नहीं बना रहे हैं क्या, केमिकल बॉन्डिंग के साथ कोई दिक्कत नहीं, केमिकल बॉन्डिंग के हिसाब से हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग के हिसाब से नहीं कर रहे हैं। देखिए क्या बोल रहा हूँ, अरे स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसका टेट्राहेड्रल बनेगा, अभी हम उस पर नहीं चर्चा कर रहे हैं, सिंपल से हम लोग बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो देखिए ये अपना अनस्टेबल है तो दूसरे को प्रॉब्लम में डालेगा, क्यों खुद चाहेगा कि हम स्टेबल बने, तो ये क्या करता है, सबसे आसान मुल्ला जो मिलता है उसी पे सब अटैक करना स्टार्ट करता है। तो ये क्या करेगा, कोई भी इस चारों से कोई भी एक हाइड्रोजन को उठा के खींचेगा, खींचने का कोशिश करेगा, ऐसे भी है भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन कहीं और से लेने का प्रयत्न करेगा, तो हाइड्रोजन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करना चाहेगा, उससे खींचना चाहेगा। देखिए एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है ना इसमें, एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का, तो क्या करेगा ये लोग अपने अपने में एक कार्बन इलेक्ट्रॉन कार्बन ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ले लेगा, और हाँ अपने अपने में ले लेगा। देखिए अभी इस 2 इलेक्ट्रॉन था, सुनिएगा, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन अपने एज अ डॉट बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, कार्बन। कार्बन पसंद नहीं कर रहा था, बट Cl डॉट किसका कर रहा है, Cl डॉट क्या पावर ज्यादा है ना कार्बन से, ऐसा सोच सकते हो। Cl डॉट अगर कोई हाइड्रोजन है और ये कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, बट ये पावरफुल है क्लोरीन, तो बोलेगा भाई मेरे साथ जुड़, तो इसको बोल रहा है मेरे साथ जुड़, तो ये जुड़ जाएगा। होता है ना यार, इलेक्शन में भी ऐसा होता है, जो मजबूत पार्टी है उसके साथ ज्वाइन हो जा रहा है सब कुछ, तो वही काम यहाँ पे कर रहा है। तो हाइड्रोजन किसके साथ भाग गया, गठबंधन कर लिया किसके साथ, Cl के साथ। देखिए H का एक डॉट और एक Cl का डॉट, तो क्या बना लेगा, देखो H Cl, एक एक डॉट मिलके बॉन्ड बना लिया, देखो स्टेबल कर लिया, अपने आप को स्टेबल कर लिया, बाकी क्या हो रहा है भाड़ में जाए। तो देखो इसमें क्या कर दिया, CH3 डॉट को जो CH और एक जो डॉट आया था बॉन्ड तोड़ने से, अब ये अनस्टेबल हो गया। समझ में आया यहाँ तक, सिंपल सा है, कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं की है। अब ये क्या करेगा, ये अनस्टेबल और एक और Cl अनस्टेबल है, ये लोग आपस में बॉन्ड बना लेगा एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके। देखिए तो स्टेप नंबर 3 में हम लिख देते हैं, यहाँ पे हाँ इसका 7 है, हाँ 7 है, अभी अभी ये 7 है, तो 8 करने का कोशिश करेगा, ठीक है, स्टेबल करने की कोशिश करेगा। देखिए जो बचा हुआ है, एक तो ये CH3 डॉट बचा हुआ है, तो उसको लिख दे रहा हूं CH3 और साथ साथ डॉट, क्लियर है। और साथ ही साथ है आपका H के साथ भी H लिख रहा हूं, Cl है ना वहां, Cl डॉट, एक एक डॉट है, बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन कैसे लिखते हैं मैकेनिज्म में बताया गया है कि कैसे लिखेंगे। एक इलेक्ट्रॉन है तो सिंगल हेडेड एरो, और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास भी, ये भी सिंगल हेडेड एरो, और ये लोग आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। देखिए तो CH3 और यहाँ एक एक डॉट मिलके क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया, यही प्रोडक्ट आया था, देखो CH3Cl और HCl। तो कैसे आया, स्टेप बाय स्टेप समझ में आ चुका है। इंटरमीडिएट देखो फ्री रेडिकल आया, फ्री रेडिकल ये भी इंटरमीडिएट है, बताया था, पढ़े थे ना इंटरमीडिएट, देखिए फ्री रेडिकल आया, कार्बोकेटाइन भी आ सकता था, कार्बोएनायन भी आ सकता था। तो इस तरह से आपका GOC वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। प्यूरिफिकेशन वाला ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है, तो आप उसे देख लें। हाँ एक मैकेनिज्म पढ़ लिए, हाँ और आते जाएगा, फिर से एक हाइड्रोजन आएगा, फिर से वो चलते जाएगा ना, क्योंकि हाँ सेम चलते जाएगा, बट आपको बहुत बार नहीं दिखाना, इतना दूर तक दिखा दे को बहुत है ना, ठीक है। फिर हम लोग और बात करते हैं, अभी इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, हम लोग मिलते हैं फिर हाइड्रोकार्बन के साथ, ठीक है। इसको पहले